कौन कौन से वर्गों को क्या कुछ उनके पिटारे से मिलने वाली है सौगात, उसको लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा क्योंकि जो नौकरी पेशा लोग हैं, आज महिलाओं की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए या अन्य वर्गों की अगर बात की जाए, तो नौकरी पेशा लोगों को किस तरीके से राहत मिल सकती है, और खासतौर पर जब वो एक मध्यम परिवार से आते हैं। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि बजट का इंतजार है और उसके साथ साथ तमाम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि राहत वाला बजट ये होना चाहिए, और खासतौर पर युवाओं की आपने बात की, युवा ये इंतजार कर रहे हैं कि इस बजट में उनके लिए कुछ खास जो है निर्मला सीतारमण जो है वो रखने वाली है। हालांकि देखिए इन तमाम चीज़ों के बीच लगातार हम बात कर रहे हैं, लोग मेरे साथ मौजूद है, मैं जानकारी लेता हूँ, युवाओं से ही बातचीत करता हूँ। क्या कहेंगे सर, कितनी उम्मीद है इस बजट से युवाओं को, चाहे रोजगार को लेकर बात की जाए, चाहे इंडस्ट्री में एमएसएमई की बात की जाए, तमाम सेक्टर्स की बात की जाए, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, कितनी उम्मीद है मोदी सरकार की इस बजट से? देखिए, मैं लगभग 3 स्तर पे इस बजट को देख रहा हूँ। पहला स्तर जो भारतीय स्तर पे है, कैपिटल गेन एक बहुत बड़ा मुद्दा है एक आम आदमी के लिए। आज भी जनता मध्यम वर्गीय परिवार ज़्यादा है हमारे भारत देश के अंदर, तो हम सब उम्मीद करते हैं कि हमको एक तो कैपिटल गेन में कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्सेशन मिले, एक एवरेज डिस्काउंट मिले। उसके साथ साथ एटीसी की जो रिबेट है वो थोड़ी सी बढ़नी चाहिए, ताकि एक आम आदमी सेविंग के लिए प्रमोट कर सके, अपने आप को प्रमोट कर सके। राजस्थान को देखें और बीकानेर को देखें तो हम खुश नसीब है कि बीकानेर के केंद्रीय सरकार के अंदर भी हमारा कंट्रीब्यूशन है बीकानेर का, और जिला स्तर पे भी, राज्य स्तर पे भी हमारा काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है मिनिस्ट्री लेवल के ऊपर। बावजूद इसके हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उतना डेवलप नहीं हो पाया है। एजुकेशन के अंदर में भी काफ़ी स्कोप है। आप देखिए, पंजाब से लेके गुजरात के बीच में अभी जो कॉरिडोर की बात की जा रही है, तो बीकानेर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रेलवे में भी हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हो सकता है, माइनिंग में बहुत स्कोप है। लेकिन आज भी बीकानेर सिर्फ नमकीन के लिए ज़्यादा जाना जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि माननीय वित्त मंत्री इस तरफ ध्यान देते हुए थोड़ा सा बीकानेर के लिए भी कुछ हमको सोलर के तौर पे या कोई ऐसी इंडस्ट्री डेवलप करके हमको दे। निश्चित तौर पर अगर पश्चिमी रेगिस्तान की बात करूं यहाँ पर अंकुर, तो देखिए 4 बड़ी इंडस्ट्रीज है। साफ तौर पर अगर बात करें, क्ले की इंडस्ट्री है जो गुजरात मोरबी की तरफ जाती है। आप देखिए उसका ये कहा गया कि गैस पाइपलाइन अगर राजस्थान के इन इलाकों में आती है तो गुजरात में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वैसी बीकानेर में बन सकती है। दूसरी तरफ हवाई सेवाओं का इंतजार है, भुजिया नमकीन की जो इंडस्ट्री है उनको भी लेकर पे कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ा उद्योग यहाँ पर है। और खास तौर पर बात करें, इसके अलावा पर्यटन एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है राजस्थान का ये इलाका। आपको क्या लगता है कि जो पर्यटन को लेकर के हम लगातार बात कर रहे हैं, उस पर डेवलपमेंट से कुछ विकास होगा इन इलाकों का? बिल्कुल, बीकानेर में अगर पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तो बीकानेर का डेवलपमेंट होगा। और हवाई सेवा को अगर तरीके से जोड़ा जाए, अभी जैसे हवाई सेवा चल रही है लेकिन वो तरीके से प्रॉपर वे में हवाई सेवा नहीं मिली हुई, उनको अगर तरीके से जोड़ा जाए तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और उस बढ़ावे से बीकानेर का विकास होगा। हालांकि देखिए इस बार का जो चुनाव था उसमें विकसित भारत की बात थी, और विकसित भारत के लिहाज से भी लोगों को उम्मीद है कि इस बार वाला बजट, सरकार में तमाम मंत्रियों ने यह कहा कि इस बार बजट में विकसित भारत की जो है वो कल्पना देखी जाएगी। क्या लगता है, विकसित भारत की जो बात है उस पर कितनी उम्मीद है? निश्चित रूप से भारत अब विकसित भारत की तरफ जा रहा है। और आप देखेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब पहले हुआ यह करता था कि इंडिया के लोग बाहर की तरफ देखते थे कि हम बाहर इन्वेस्ट करें, लेकिन अब बाहर के लोग हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। यही रीज़न आप मार्केट में जो ग्रोथ देख पा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रोल है। तो मुझे लगता है कि विकसित भारत तो निश्चित रूप से आने वाले समय में होने वाला है। और सरकार अगर सरकार देख भी रही है इस तरफ, और सरकार अगर छोटे छोटे ग्रामीण स्तर पे इस पर वर्किंग कर सके तो मुझे लगता है कोई भी ताकत इस चीज़ को नहीं रोक सकती कि भारत विकसित देश हो जाएगा जल्द। एग्रीकल्चर एक बड़ा मुद्दा है, एग्रीकल्चर पर हम बातचीत कर रहे थे। क्या लगता है कि इन इलाकों में जिस तरह से पानी की शॉर्टेज रहती है, दूसरी तरफ किसानों के सामने एमएसपी को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा है, क्या लगता है कि किस तरह से युवा सोच रहा है इसको लेकर? सर, पानी का जो इस मुद्दा है उसको तो सरकार को मिटिगेट करना ही चाहिए और यहाँ पे नई योजनाएं लानी चाहिए जल के लिए, जिससे कहीं ना कहीं जो अपने यहाँ पे मूंगफली की खेती है उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और कहीं ना कहीं जब किसानों की इनकम बढ़ेगी तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली देश की भी होगी। बीकानेर की भी बात करें, स्टेट के लेवल पे भी बात करें तो कहीं ना कहीं ग्रोथ होगी। तो सर, पानी का मेन मुद्दा है, पानी की समस्या से हल मिलना चाहिए। दूसरा, बिजली की समस्याएँ हैं खेतों के अंदर, तो जहाँ पावर की बात हो रही है, सोलर की बात हो रही है, तो उनके ऊपर अगर इन क्षेत्रों में ज़्यादा फोकस किया जाए तो अच्छा रहेगा। स्पेसिफिक
स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर की बात करें तो उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो नहर और बिजली दोनों के ऊपर अगर सरकार फोकस करे बीकानेर रीजन के अंदर तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा किसानों के लिए, आम जनता के लिए। कहीं ना कहीं महंगाई में राहत मिलेगी इससे। टैक्स स्लैब की बात करें उस पर किस तरह से कहेंगे? सर बिल्कुल, मैं एक आम आदमी हूँ और मैं आम आदमी की तरह ही सोचता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट टैक्स स्लैब को बढ़ाए और जैसे आम आदमी की तरह सोचता हूँ कि भाई पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लिया जाए और महंगाई को थोड़ा कम किया जाए ताकि आम लोगों को राहत मिले। सर बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए यहाँ पर अलग अलग वर्ग के लोग हैं, तमाम लोग अपने अपने हिसाब से उम्मीद जताए बैठे और निश्चित तौर पर देखिए उम्मीद सबको होगी क्योंकि देश का आम बजट है। और बिल्कुल बिल्कुल रौनक, उम्मीद सभी को है, सभी का ये बजट है और बहुत अच्छे पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर हमने सुने हैं। जैसे कि कहा ये जा रहा है कि जो पेट्रोल डीजल है उन्हें जीएसटी में शामिल किया जाए ताकि एक पॉइंट तक ही लोगों को जो है वो उस पर वैट या टैक्स देना पड़े, तो उससे भी राहत मिल पाएगी। और भी कई महत्वपूर्ण पॉइंट सामने आए हैं। रौनक आऊंगी आपके पास। राकेश, क्योंकि देखिए युवा आपके पास है, युवाओं के साथ साथ में युवाओं को किस तरीके से एग्रीकल्चर की तरफ हम बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर आज भी भारत देश का सबसे बड़ा एक वो ऐसा फील्ड है, ऐसा वर्ग है जिसमें बहुत अच्छी कमाई हो सकती है अगर तरीके से फार्मिंग की जाए। तो इसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है और जो अभी अन्नदाता है उन्हें कैसे राहत दी जा सकती है, साथ ही प्रोग्रेस भी कैसे दी जा सकती है, इसको लेकर क्या उम्मीद है एग्रीकल्चर और रूरल? देखिए, बात एग्रीकल्चर और रूरल की करें तो निश्चित रूप से भारत जो है वो अन्नदाताओं का देश रहा है। शुरू से ही प्राचीन समय से हम देख रहे हैं कि किसान जिस तरीके से खेती करता है और उसके अन्न से ही हमारा जीवन यापन होता है निश्चित रूप से। लेकिन वर्तमान जो समय आ रहा है